गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द्विघात समीकरण में कुछ क्वेश्चन जानेंगे। जो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। और डायरेक्ट सॉल्यूशन करके ऐसे हम लोग गुणनखंड तोड़ करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, या अगर एक कंडीशन है वो कंडीशन पास कर जाए तो उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों विधि यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये वाला को देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x और माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से ये 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, बड़ा सामने वाला चिन्ह भी हो रहा है। और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 भी आ जा रहा है। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें x मिल रहा है, तो x को कॉमन करेंगे। तो इसमें 2 गो x है, तो उसको में से 1 गो x निकल गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1 गो निकल गया, तो यहाँ पर x बच जाएगा। और प्लस में यहाँ से ये x निकल गया, तो यहाँ पर बच गया 6। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब 1 है इसमें छुपा हुआ, तो 1 को कॉमन कर लेंगे। तो जब 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 निकला, तो मतलब 1 तो बच ही रहा है। और माइनस में जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इसमें से 1 निकला तो यहाँ पर 6 बच गया, बराबर में 0। अब यहाँ से ये दोनों गुणनखंड देखेंगे सही है या गलत, तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा, तो समझ जाएंगे गुणनखंड सही है। तो ये जब दोनों है तो इसको एगो बना देंगे, x प्लस 6, और ये जो है उसको एगो बना देंगे, यानी x और माइनस 1 बराबर 0। और ये जो 0 है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 1 हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा माइनस 6, और ये वाला जो 1 उधर जाएगा माइनस में, तो उधर जाएगा प्लस में, यानी कि x बराबर 1। यानी कि हमारा मूल जो है वो 1 निकल गया माइनस 6 और 1 निकला 1। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इस प्रकार करेंगे कि इसका कंडीशन होता है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0, यानी a b और c तीनों का जो वैल्यू है वो जोड़ करके 0 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं 0 होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, a का वैल्यू 1 है। x के बगल में कितना है, तो 5 है। और ये अचर पद है वो माइनस 6 बराबर 0। तो ये 5 और 1 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। कंडीशन पास कर गया कि ये तीनों जोड़ करके 0 आ गया। तो इसके लिए जब 0 हो जाता है तो एक आंसर होता है 1, यानी पहला आंसर जो होता है वो 1 होता है, और दूसरा आंसर होता है वो c बटा a होता है। तो कंडीशन तो पास कर चुका है, तो पहला आंसर हमारा 1 रहेगा और दूसरा आंसर c बटा है, तो c का वैल्यू माइनस 6 है और a का वैल्यू 1 है, यानी कि ये तो a पहला आंसर 1 ही हुआ, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 आएगा। यानी कि यहाँ पर भी एगो x का वैल्यू आ रहा था माइनस 6, तो माइनस 6 आ रहा, और एगो x का वैल्यू आ रहा था 1, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा और इसको सॉल्यूशन करने में डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं कि इसको देख कंडीशन पास करना है कि a b और c तीनों का वैल्यू जोड़ करके 0 होता है। देखते हैं जोड़ करके 0 होता है कि नहीं। तो एक है a माइनस b, फिर है b माइनस c और c माइनस a। तो यहाँ माइनस b प्लस b कट गया, ये माइनस c प्लस c कट गया, माइनस a प्लस a कट गया। जब कट गया तो कंडीशन हमारा पास करके हो गया 0। कंडीशन यही है कि a b और c तीनों का वैल्यू जोड़ करके और 0 ले आना है। तो जब तीनों को जोड़े तो आगे 0। तो पहला आंसर जो होता है वो x का एक वैल्यू होता है कितना, तो 1 होता है, और दूसरा आंसर होता है कि c बटा a, दूसरा आंसर c बटा a। तो x बराबर 1 निकला, और c का वैल्यू क्या है, तो c माइनस a बटा a, यानी c का वैल्यू c माइनस a बटा a का वैल्यू a माइनस b। यानी कि इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन करना रहेगा तब।
इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रकार इस प्रकार का क्वेश्चन अगर देता है तो इसको हम लोग तुरंत डायरेक्ट सोल्यूशन करके आंसर ला सकते हैं।